समझा हिरन की आंख, मारा निशाना जोर से, ताक जैसे दौड़ के आया कि योगेश्वर तो मतलब मेरी हिरन की शिकार हो गई। लेकिन जब नजदीक आया तो योगेश्वर तड़फड़ाए थे। बहेलिया चिल्लाया कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया। योगेश्वर ने कहा कि मेरा काम पूरा हुआ, मैं जाने की तैयारी में था, लेकिन तेरे कर्म भोग अधूरा रह गया था, ये चुकता करना था, इसलिए यहाँ आके लेटा था, इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं। तो विचार करो, मर्यादा पुरुषोत्तम योगेश्वर कृष्ण को कर्म की कीमत चुकानी पड़ी, जो अवतारी शक्ति थी, जिनको विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने तैयार किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तराशा था। संदीपन और दुर्वासा ने योगेश्वर कृष्ण को तराशने का काम किया था, लेकिन कर्म का भोग उनको भी भोगना पड़ा, हमको आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हम और आप लोग देखिए प्रेमियों, जीव हत्या तो अपन को करनी नहीं है। शाकाहारी हम सोचते हैं कि हम शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं, हम ये सोचते हैं, हम ये विचार करते हैं। लेकिन यदि हम जीव हत्या के अलावा और शराब मीट नहीं खाते, उसके अलावा हमारा कार्य और व्यवहार, हमारी वाणी से, हमारे वचनों से किसी को तकलीफ होती है, कोई हमारे गुस्से की वाणी को सुनकर के कुएं में गिर के मर जाए, कोई प्रताड़ित हो जाए, पीड़ित हो जाए, आत्महत्या कर ले, यार ना करे, वो पीड़ित होती है, तो वो भी आपकी हिंसा में आती है, वहाँ भी आपका शाकाहार धर्म भंग हो जाता है। इसलिए शाकाहारी मन क्रम वचन से रहनी और करनी को हमको आपको सुधारने की आवश्यकता है। और अपने अंदर में झांकना शुरू करो, दूसरे की बुराइयों की तरफ गौर मत करो, अपने अंदर झांको कि हम में कितनी कमी है, हम में कितनी बुराई है, हम में कितनी खराबी हैं, हम कितने गुनाह कर बैठे हैं। उन गुनाहों की माफ़ी जब आप साधन भजन करने जाओ, जब आप सुमरन करने के लिए जाओ, जब सुमरन आपका पूरा हो जाए तो एक माला अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, एक माला गुरु महाराज से दया की भीख मांगो और दया को प्राप्त करने की क्षमता मांगो। ये दीन गरीबी का रास्ता है, संत मत का रास्ता दीन गरीबी का रास्ता है। इस दीन गरीबी के रास्ते पर चलने का हम और आप लोग आज इस नव वर्ष की पहली तारीख को एक मजबूत संकल्प लें कि साधन भजन सुमरन हमारा बने। यही भीख हम गुरु महाराज से मांगें और सुबह और शाम किसी कीमत पर नागा ना करें। आपका मन रुके ना रुके इसकी परवाह मत करो, लेकिन आपको बैठना जरूर है। जब 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आप बैठने लगोगे तो धीरे किसी दिन 1 मिनट, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, कभी न कभी आपका जब अभ्यास करोगे, धीरे धीरे याद करोगे, रोकोगे मन को, भागेगा गुरु महाराज को सामने खड़ा हो, फिर भागेगा गुरु महाराज को सामने खड़ा करो, धीरे धीरे बनने लगेगा। नहीं भी बनता है और आपने यदि बैठने का क्रम भी जारी रखा तो देखिए धर्म प्रेमियों, धर्मराज के यहाँ जब आपका फैसला होगा तो धर्मराज तो कहेगा कि इनका मन तो रुका नहीं, इन्हें भजन पर तो बैठे लेकिन इनका मन तो संसार में भागता रहा। तो गुरु महाराज कहेंगे कि मन तो तुम्हारा है काल भगवान, मेरी तो जीवात्मा, उसने खूब प्रयास किया। वहां भी आपका फोटो खुद जाएगा। इसलिए मन जाए तो जाने दे, दृढ़ कर रहा शरीर। मन भागता है तो भागने दे, लेकिन मन के साथ शरीर को मत भागने देना, उसको दृढ़ करके रोक लीजिए। बैठने का क्रम सुबह और शाम लगातार हमारा आपका होना चाहिए। करत करत अभ्यास में रस्सी पड़त निशान, और पानी सी से 100 घड़ा ऋतुआए फल हो। ये प्रेमियों, जब अभ्यास किया जाता है, पहले कुएं से पानी लाते थे, रस्सी पत्थर से चलती थी, आती थी, चलती थी, एक दिन में तो नहीं, लेकिन रस्सी के चलते चलते पत्थर में घाई हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं। इसलिए आप यदि प्रतिदिन बैठने का प्रयास करोगे, सुबह और शाम जिस तरीके से प्रतिदिन भोजन करना पसंद करते हो, इसी तरीके से यदि आप लोग प्रतिदिन बैठने का अभ्यास अपना जारी रखोगे तो साधन भजन बनेगा। आप यदि विरह और तड़प के साथ याद करोगे, वो आपके आंसुओं को कभी बर्दाश्त नहीं करता। गुरु महाराज ने कहा, ए बच्चू, मेरे पे भरोसा तो करके चलो, तुम सूलों के ऊपर दौड़ने की कोशिश करोगे, मेरे हुक्म और आदेश थे तो मैं तुम्हारी पैरों के तले अपनी हथेली लगा दूंगा। लगाया है, इतिहास इस बात का साक्षी है, लगाया है। जब जब उसको याद किया, द्रौपदी ने जब भीष्म पितामह की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कोई मदद नहीं लगा, लेकिन अब अस्मत बचने वाली नहीं है। तब
योग द्वारकाधीश को पुकारा है। तो साड़ी बिच साड़ी है कि नारी बिच साड़ी है। जब जब उस प्रभु को किसी ने संकट की घड़ी के अंदर याद करने का काम किया, समर्पण कर दिया, दुनिया से अपना ध्यान हटाकर केवल उसी में समाहित कर दिया, उसी क्षण वो वहीं पर आकर के प्रकट हो गया। है धर्म प्रेमियों, जब कभी भी आपका उत्साह गिरने लगता है तो प्रभु आपके उत्साह को सधाने के लिए भी आता है। आपने देखा भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने किस तरीके से जहरीले सांपों में छोड़ा, पहाड़ की चोटी से गिराया, खूनी हाथियों से कुचलने का प्रयास किया, जहर पिलाने का प्रयास किया। जब पार नहीं पड़ी तो खुद ने कहा कि अब तो मैं लोहे के खम्भे से बांधने का काम करूंगा। अब देखता हूं कि कैसे बचता है। जिस दिन लोहे को गर्म करके खम्भे को लाल करके प्रहलाद को बिठा करके तैयारी की जा रही थी, अब इस खम्भे से बांधेगा, या तो मुझे भजना शुरू कर या मुझे विष्णु मान, वरना तो इस खम्भे से बांधने के लिए तैयार हो। तो गौर से देख रहे थे भक्त प्रहलाद कि आज इस खम्भे से मुझे बांधा जाएगा, ये नशा सिर चला जाएगा और प्रभु मैं आपके चरणों में चला जाऊंगा। लेकिन जब उसको ये शंका हुई कि उसके हाथों चला जाएगा, तो उस तपते हुए लाल खम्भे के ऊपर चींटी दौड़ती नजर आती है प्रहलाद के लिए, और उस चींटी से भरोसा होता है कि ये चींटी नहीं जल रही तो मैं कैसे जलूंगा। जैसे ही विश्वास मजबूत हुआ, खम्भा फट गया, नरसिंह भगवान निकल पड़ा और हिरण्याकश्यप को अपने नाखूनों से और न बाहर न भीतर और दरवाजे के मध्य में अपने सीने पे लेकर चीर करके समाप्त कर दिया। तो प्रभु को आप देखना चाहते हो तो ना मंदिर में मिलेगा, ना मस्जिद में मिलेगा, ना नदी में मिलेगा, ना नाले में मिलेगा, ना गंगा में मिलेगा, ना जमुना में मिलेगा। मिलेगा तो तेरे विश्वास में मिलेगा। हे प्रेमियों, अपने प्रभु के ऊपर, अपने मुर्शिद के ऊपर, अपने सतगुरु के ऊपर, अपने परवरदिगार के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर हमारा भरोसा और अपना विश्वास मजबूत करके गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प इस नव वर्ष की प्रातः काल की समय पर मजबूती के साथ में लेने का प्रयास करो। साधन भजन करने का प्रयास करो। बिना साधन भजन के रास्ता नहीं निकलेगा। आप कह रहे हो कि परिवर्तन में देरी हो रही है, परिवर्तन में देरी नहीं हो रही है, समय का इंतजार कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा समय का इंतजार 14 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया, और मतलब जो है कि 12 वर्ष पांडवों को रहना पड़ा अज्ञातवास में, 1 साल और भी रहना पड़ा, और उसके बाद में जब वो निकल करके आए तो धर्म की स्थापना के लिए कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, और पांडव कम थे, कौरव ज्यादा थे। योगेश्वर कृष्ण की फौज दुर्योधन के साथ थी, योगेश्वर अकेला अर्जुन के साथ में था। युद्ध के मैदान में कर्म के सिद्धांत का संदेश देने का काम किया, और वहीं महाभारत हुआ, पांडवों की विजय हुई, धर्म की स्थापना हुई। इसलिए प्रेमियों, समय नजदीक है, कभी भी कुछ हो सकता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को धर्म के रास्ते पर लाने की कोशिश करो। गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल करके मजबूती के साथ संकल्प लेकर एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने की तरफ हमको आपको बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में गुरु महाराज से पुनः प्रार्थना करता हूँ, हे मालिक, हे सतगुरु दाता दयालु, ये प्रेमी आज इस क्षेत्र के आदिवासी जंगल के इस पावन पवित्र स्थान पर जहां आपके भक्त रहते हैं, जहां आपकी लाडली मां रहती है, जहां ये आदिवासी प्रेमी रहते हैं जो युगों युगों से परिवर्तन के आधार बने हैं, ऐसे इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर हम सब के लिए ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि हम साधन भजन करने लगे और हम आपके आदेश के ऊपर चलने लगे, और एक अच्छे और नए समाज के निर्माण में गिलहरे वाले प्रयास में हम सब लोग जुड़ करके आगे कदम बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में इस देश और दुनिया के अंदर वैचारिक क्रांति के लिए गुरु महाराज ने कहा कि सुभाष ने खून मांगा, देश को आजादी मिली, मैं तुमसे सहयोग मांगता हूं, साथ मांगता हूं। ये गुरु महाराज के भक्त और सेवादार जब समाज में गुरु महाराज का संदेश देने के लिए चलें तो 2 कदम इनका साथ चल देना, यही उम्मीद के साथ में गुरु महाराज ने आप लोगों को तैयार किया है। यही अपील गुरु महाराज की है। इस देश में वैचारिक क्रांति के बिगुल को जो गुरु महाराज ने बताया है, हम अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ में मिलाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः गुरु महाराज के चरणों पर कोटि कोटि बार नमन। उपस्थित सभी संगत और उस गुरु महाराज की लाडली माँ के चरणों में मत्था टेक करके जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय प्रवक्ता महोदय ऐसे अनमोल वचनों को
हमारे बीच में रखिए। इन सारे वचनों में से अगर आपके काम के वचनों को अगर आप अपने दिल दिमाग में अपने झोली में भर करके यहाँ से ले जाए तो निश्चित रूप से आपका कायापलट हो जाएगा। प्रेमियों, काफी देर आप लोगों ने इंतजार किया, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। अब जो है सत्संग का समापन हो ही गया है। दो मिनट हमारे मोती जी तो ज्यादा देर नहीं हमारे बीच में एक और अतिथि जी आए हुए हैं। इनके मुख से चंद शब्दों में जो है आप गुरु महाराज की बात को थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय ले रहे हैं। आप लोग धीरज धरिए और तुरंत ही इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जय गुरु।